सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे कोई है भी कि नहीं? अरे बहुत लोग, तुम जल्दी करो, क्लास के लिए लेट हो गए। कम ऑन। यह तो सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने कल जो लेसन पढ़ाया था उसके नोट्स आप लोगों ने तैयार कर दिए। Why are you late, राहुल? इतनी देर से क्यों आए? सर, ये मेरी दोस्त है अनीता, ये भी इस कॉलेज में पढ़ना चाहती है। सर मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं। मैं 2 साल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ सर। ठीक है, बैठो। थैंक यू सर। नहीं, वो प्रतीश की जगह है, वहां सिर्फ प्रतीश बैठता है। सॉरी सर, मुझे लगा कि डेस्क खाली है। नहीं, ये डेस्क खाली नहीं है। वहां प्रतीश के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, समझी? सॉरी सर। ओके क्लास, अपने अपने नोट्स निकालिए। तो कैसा रहा कॉलेज में पहला दिन? मेरा मतलब है पहली रात। ठीक था, पर ये जो सर है ना, ये मुझे थोड़े से पागल लगते हैं। राहुल तुम एक काम करो, मुझे अपने पहले के नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके कल सुबह तुम्हें वापस कर दूंगी। यार मैं तो अपनी एक भी नोटबुक आज नहीं लेके आया, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती, किसी और स्टूडेंट से ले लो, इसी बहाने तुम्हारी जान पहचान भी हो जाएगी। हाय, आई एम अनीता। आई एम सारा। हाय, क्या आप मुझे अपने पहले के नोट्स दे सकती हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं? मेरी चाबी शायद 12th की क्लास में रहती। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ। इनमें सारे नोट्स हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं और वो भी जो आगे पढ़ाने वाले हैं। सारे कहाँ गायब हो गए? क्या हुआ अनीता? मैं हूँ। राहुल, यहाँ के स्टूडेंट्स तो 1 मिनट में गायब हो गए। इतनी जल्दी चलते हैं कि क्या बताऊं? ए, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? क्या नाइट कॉलेज से आ रहे हैं? नाइट कॉलेज? कैसा नाइट कॉलेज? यहाँ तो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। लगता है तुम ड्यूटी पे हमेशा सोते रहते हो। तुम्हें पता है कॉलेज में क्या चल रहा है? इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा क्या? हाँ, तुम कह रहे हो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। यहाँ पे नाइट कॉलेज कब से रहने लगा? जल्दी से सारे नोट्स कॉपी कर लो। सारी कॉपीज कहाँ गई?
बैग में रखे थे। सारा, सारा, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? वो मैंने कल तुमसे नोट्स लिए थे ना कॉपी करने के लिए, वो मुझसे कहीं खो गए। कैसे खो गए? तुमने तो मेरे सामने उन नोट्स को अपने बैग में रखा था। हाँ रखा तो था, पर जब मैं घर गई तो नोट्स मेरे बैग में नहीं थे। जरा अपना बैग तो दिखाओ। हाँ ये तो रहे सारे नोट्स। इतने सारे नोट्स देखकर तुमने सोचा होगा इन्हें ही रख लूं। कौन ये सब लिखेगा? नहीं सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो क्लास का वक्त हो गया है। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग, मेंढक के शरीर की संरचना। As you all know, frog is an amphibian. चलिए सब लोग पेज नंबर 152 निकल। मिस सनीता, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। सॉरी सर, मैंने आपका सवाल ठीक से सुना नहीं। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे जानवरों की आवाजें सुनाई देने लग पड़ी सर। इन जानवरों की सर, ये जो जार्स में है। ओह, तो तुम्हें अचानक इन मरे हुए जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। क्लास में ध्यान देना सीखो मिस सनीता। सॉरी सर। रतीश, तुम बताओ। ओह, रतीश आज भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जल्दी ही आ जाएगा। मुझे सर की आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे सचमुच इन जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अनीता, मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा ना क्लास में ध्यान दो। क्या हुआ अनीता? क्या हुआ? अभी तो हुआ। तुम्हारी शक्ल से लगता है अनीता तुमने कोई भयानक सा सपना देखा। Tell us, बताओ हम सबको, तुमने क्या देखा? शायद सपना ही था सर। बायोलॉजिकल नेम होता है राणा टांगाना। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट फ्रॉग पर इसलिए की जाते हैं कि उसकी एनाटॉमी। अनीता, ये आज तुम्हें क्लास में क्या हो गया था? मुझे लगता है मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। अजीब अजीब से सपने आते रहे। तुम लोगों को याद है ना, परसों पिकनिक का दिन है।
सबको आना है। प्रतीश भी आएगा। पर सर, प्रतीश तो कितने दिनों से क्लास में आया ही नहीं। जानता हूं, लेकिन परसों वो जरूर आएगा। उसे आना ही पड़ेगा। मुझे तो पिकनिक के बारे में मालूम भी नहीं था। लेकिन तुम चल तो रही हो ना? हाँ। चलो मुझे काम है, मैं निकलता हूँ। हाँ बाय। ओके। सारा, तुम पिकनिक पे आ रही हो? मैं? मुझे तो आना ही पड़ेगा। तुम कहाँ रहती हो? धीरज नगर। अच्छा हुआ, मैं वहां से होती हुई घर जा सकती हूँ। बस मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सारा, कैसी बातें कर रही हो? देखो, रात बहुत हो चुकी है और मैंने कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे। धीरज नगर ना? पर वहां तो कोई नहीं रहता और ना ही आसपास कोई बिल्डिंग है। वहां तुम कहाँ रहती हो? है, वहाँ एक जगह है। समझ में नहीं आता, रोज वही लड़का लड़की दिखाई देते हैं, कहते हैं नाइट कॉलेज है। आखिर ये नाइट कॉलेज का चक्कर क्या है? अरे ये गेट कैसे बंद हो गया? अभी तक मेरी किसी से अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। एक बार पिकनिक से हुआ है तो सबसे अच्छी दोस्ती कर लूंगी। पिकनिक में बहुत मजा आएगा ना? पता नहीं, पिकनिक में जो होने वाला है उसमें तुम्हें मजा आएगा भी या नहीं। तुम जानती हो पिकनिक में क्या होने वाला है? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। वाओ। गाड़ी यहीं रोक दो। हाँ? मैं यहीं रहती हूँ। अनीता! ये रात में मुझे कौन अनीता! बुला रहा है? अनीता! अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम खत्म करके जा रहा था, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी देखी, बाइक घुमाई, तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। लेकिन तुम इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रही हो? मैं वो सारा को छोड़ने आई थी, ये यही रहती है। सारा? क्या हुआ? राहुल, वो सारा अभी यही थी, मेरे साथ बैठी हुई थी। पता नहीं कहाँ चली गई। अपने घर गई होगी, और कहाँ जाएगी? कुछ पता है? पर वो गाड़ी से कब उतरी? मुझे तो कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। देखो अनीता, सारा गई जहाँ उसे जाना था। ये जगह बहुत सुनसान है, चलो यहाँ से निकलते हैं। कम ऑन अनीता, कम ऑन, लेट्स गो। देखो तो सही, ये नाइट कॉलेज लगता कौन सी क्लास में है? कोई तो जरूर है यहाँ।
है? कौन है अंदर? मैं पूछता हूं कौन है अंदर? कौन है? मैं पूछता हूं कौन है? ये लाइट किसने बंद कर दी? मैं पूछता हूं कौन है? तो बेकार में डर गया। रात में कल तो हो गई। कोई नहीं है। आवाज कहां से आ रही थी? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब तक प्रतीश नहीं आ जाता ये नाइट कॉलेज बंद नहीं हो सकता। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, तुम कहीं नजर नहीं आए। मुझे देर हो रही थी। तो आप सब लोग कल की पिकनिक के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को अर्थक्वेक्स के बारे में बताऊंगा। ये तो आप लोग जानते हैं पिछले हफ्ते बीरान गांव में कितना जबरदस्त भूचाल आया था, कितने सारे लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते बीरान गांव में भूचाल? क्यों? तुम्हें भूचाल के बारे में पता नहीं? अखबार नहीं पढ़ती तुम? न्यूज नहीं देखती? देखती हूँ सर। सर मगर बीरान गांव में भूचाल पिछले हफ्ते नहीं,
5 साल पहले आया था सर। 5 साल पहले? क्या पता? मजाक नहीं सर, 5 साल पहले आया था, 1995 में। देखो अनीता, भूचाल 1995 में आया था, ये बात मैं तुम्हारी मान सकता हूं, लेकिन भूचाल 5 साल पहले आया था, ये बात तुम्हारी गलत है। कैसे सर? वो ऐसे कि लगता है तुम्हारा कैलेंडर 5 साल आगे चल रहा है, क्योंकि हम सब के लिए तो ये साल अभी भी 1995 ही है। 1995? यस, 1995। पूछो अपने इस साथ वालों से। सारा, बताओ इस नादान बच्ची को अभी कौन सा साल चल रहा है? 1995 सर। पंकज, कौन सा साल चल रहा है? 1995 सर। और ये देखो, ये आज सुबह का अखबार, भिरान गांव भूचाल में 500 लोग मारे गए 25 अक्टूबर 1995। कैसे हो सकता है? ये तुम सबकी घड़ी क्यों रुकी हुई है? इसके ऊपर का शीशा क्यों टूटा हुआ है? सारा, तुम्हारे हाथों पे लाइन नहीं है। लाइनों का फायदा भी क्या है? अब भविष्य ही नहीं है तो लाइनें हो भी कैसे सकती हैं? लगता है मिस अनीता, तुम्हें यहाँ की कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही, बट डोंट वरी, यहाँ सब कुछ ठीक है। कहाँ आ गई? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जी, मैं यहाँ नाइट कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप किस नाइट कॉलेज की बात कर रही हैं? आपको टाइम मालूम है क्या हो रहा है? सुबह होने वाली है। आप जाइए यहाँ से। पर आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये जगह ठीक नहीं है। कल से यहाँ का वॉचमैन गायब है। वॉचमैन गायब है? मगर वो तो था। आप जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए। मैं तो क्लास में थी, यहाँ कैसे आ गई? सारा से पूछती हूँ। ये नाइट कॉलेज का क्या चक्कर है? उस रात मैंने यही तो छोड़ा था सारा को। यहाँ तो कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बस्ती नहीं। जी मैम साहब। भाई साहब, यहाँ कोई बस्ती, यहाँ कोई बिल्डिंग है? नहीं मैम साहब, ये तो सारा जंगल है, यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ से आ रहे थे? मैं तो रोज दूध देने इसी रास्ते से जाता हूँ। रास्ता शॉर्टकट पड़ता है ना। पर मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपनी सहेली को यहीं छोड़ा था। पक्का यहाँ कोई नहीं रहता? जी नहीं, हाँ हो सकता है वहाँ कुछ घर वर हो। मैं पहले कभी गया नहीं। कब्रिस्तान है ना।
चुकी है। तो फिर मेरे साथ कॉलेज में कौन पढ़ता है? वो औरत कहाँ गई? मुझे प्रोफेसर मंदार से मिलना है। आप बता सकते हैं इस वक्त वो कहाँ होंगे? प्रोफेसर मंदार कैसे जानती है आपने? अब सर मैं उनकी क्लास में पढ़ती हूँ। वो जो शाम को नाइट कॉलेज लगता है उसमें वही हमारी क्लास लेते हैं। क्या कह रही हैं आप? आइए इधर आइए, गौर से देखिए। इन्हीं प्रोफेसर मंदार की बात कर रही है ना? जी सर, मैं इसी क्लास में पढ़ती हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स भी हैं, यही क्लास है। मैंने सिर्फ इस लड़के को पहले नहीं देखा। ये तो प्रतीश है। हाँ प्रतीश, इन सब में से अब केवल यही जिंदा है। तुम्हें मेरा पता कहां से मिला? कॉलेज से? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आत्माओं की कहानी लिखने का शौक है। प्रोफेसर मंदार मर चुका है मिस अनीता। यही बात तो कॉलेज में सर ने भी मुझसे कही थी। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैंने नाइट कॉलेज की क्लासेस अटेंड की है। मैं बैठी हूँ जाकर उन क्लासेस में बाकी स्टूडेंट्स के साथ। या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मैं सच बोल रही हूँ। तुम प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मेरा यकीन करो, प्रोफेसर मंदार को मैंने क्लास में देखा है अपनी आंखों से। प्रोफेसर मंदार की मौत मेरे आंखों के सामने हुई थी। 5 साल पहले हमारी सारी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। मैं गराज में काम करता था, इसलिए मैंने मिनी बस का इंतजाम किया था और मैं ही बस चला रहा था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरे सामने एक ट्रक आ गया और मैं बस का कंट्रोल खो बैठा और बस जाके एक पहाड़ी से टकरा गई। बाकी सब लोग कैसे? लगता है कोई नहीं बचेगा। आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें भी हमारे साथ मरना चाहिए था प्रतीश। आप इनकी शक्ल ना देखें तो ही अच्छा होगा। एक्सीडेंट में बेचारे के गर्दन की हड्डी टूट गई, पूरी गर्दन ही घूम गई। उस एक्सीडेंट में सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा। और ये सब मेरी वजह से हुआ। दरअसल मुझे ही ठीक से बस चलानी नहीं आती थी। जिन लोगों की
कोई गलती नहीं थी, वो सब मर गए। जिसकी गलती थी वो बच गए। और उस दिन से कॉलेज में नाइट क्लासेस लगने बंद हो गए। और तुम ही बताओ, जो लोग मर चुके हैं तुम उनसे कैसे मिल सकती हो? और कैसे तुम वो नाइट कॉलेज अटेंड कर सकती हो जिसे बंद हुए 5 साल हो चुके हैं? मगर मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ। और यही नहीं, जैसी पिकनिक की तुम बात कर रहे हो वैसे ही पिकनिक पे हम भी जाने वाले हैं। क्या? कब? आज ही। आज? आज 26 अक्टूबर है ना? हाँ तो? आज से 5 साल पहले आज ही के दिन हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था। Oh my God। क्या हुआ? वो राहुल को पिकनिक पे जाने से रोकना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रतीश, राहुल की मोटर बाइक। इसका मतलब वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। उस शाम हमारी बस ठीक 7 बजे निकल गई थी, तो आज भी 7 बजे निकल गए होंगे। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम गाड़ी में बैठो जल्दी। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? पिछले 5 साल से आज ही के दिन उसी जगह जहाँ हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था एक आदमी की लाश जरूर मिलती है। क्या? जानती हो, उस लाश पे चोट के निशान होते हैं, थोड़ी सी जली होती है, ऐसा जैसे उस आदमी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो। पर उस लाश के अलावा वहां और कुछ नहीं मिलता। अगर मेरा शक ठीक है तो आज हमें उस जगह राहुल की लाश जरूर मिलेगी। हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए था। अनीता भी आ जाती है हमारे साथ। अब वो कितना नाराज होगी, हम उसे वहां पर ऐसे ही छोड़ा है। जो होना होता है वो होके रहता है राहुल। हर चीज का एक समय होता है और हम लोगों के जाने का समय हो चुका था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं एक काम करता हूँ कि फोटोग्राफ्स ही खींच लेता हूँ, बाद में अनीता को फोटोग्राफ्स ही दिखा दूंगा। फोटो नहीं खींचो तो बेहतर है। सर प्लीज, बस एक फोटोग्राफ सर, प्लीज। आप सब लोग इधर देखिए। यस, ये फोटोग्राफ ऐसा कैसे आया है? सारा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और आप सब लोग इतना चुप क्यों हो? गराड़ घाट आने वाला है। आप लोग जानते हैं ना गराड़ घाट आने पर क्या होने वाला है। हमारा एक्सीडेंट गढ़वाल घाट में हुआ था। हमें किसी भी हालत में बस को वहां पहुंचने से पहले रुकना होगा। बस नजर आए तब ना। तुम्हें पूरा यकीन है रास्ता यही है? हाँ। तुम जानते हो जब से मैं उस क्लास में गई हूँ वहां सबको मैंने सिर्फ तुम्हारी बातें करते हुए सुना है। I mean, पूरी क्लास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? प्रतीश, मुंह देखो सामने बस। कौन हो सकता है इस गाड़ी? ये तो अनीता की गाड़ी है। ड्राइवर गाड़ी रोको। Oh my God! सर प्लीज सर, कुछ करिए सर, गाड़ी रुकाइए। मुझे नहीं लगता ये बस रुकने वाली है।
तुम गाड़ी में ही रुकना। इन लोगों को मेरा इंतजार था, इनका इंतजार खत्म हुआ। मुझे इस गाड़ी में नहीं जाना, मैं यहीं उतर रहा हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकते राहुल। अब जहां हम जा रहे हैं तुम्हें भी वहीं जाना होगा। सर, इसे जाने दीजिए सर, इसकी क्या गलती है? तो तुम आ ही गए प्रतीश। तुम्हारे बिना हमारी ये क्लास अधूरी सी थी, अब पूरी हो जाएगी। और सर, राहुल तो हमारी क्लास का हिस्सा नहीं था। अब राहुल हमारे इस नाइट कॉलेज का एक हिस्सा बन चुका है और वो इस बस में भी है, वो कहीं नहीं जा सकता। सर, इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज सर इसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। बस एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। राहुल, राहुल, अनीता, ये सब क्या हो रहा है? वो प्रतीश, उसने अपनी जान पे खतरे में डाल दी, मेरी जान बचाई। राहुल, राहुल, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम गाड़ी में बैठो, हमें उस बस को रोकना है। बताओ तो सही, ये हो क्या रहा है? Oh my God! Oh my God! प्रतीश! प्रतीश! मैं यहाँ हूँ। प्रतीश! हाँ, मुझे लगा कि जैसे बाकी लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे, वैसे कहीं तुम भी तो नहीं। तुम्हें ठीक ही लगा अनीता। जो 5 साल पहले होना चाहिए था वो आज हो गया। आज के बाद इस रास्ते में कभी किसी की लाश नहीं मिलेगी। तो ये बस कहाँ गई? प्रतीश, जो कुछ हुआ सब एक अजीब सपना सा लगता है। इस खाली कमरे को देखकर उन सबकी याद आती है। कौन कहेगा कि यहाँ कभी नाइट कॉलेज लगता था, आत्माओं का नाइट कॉलेज। और आज की क्लास में बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। सहमत मारते थे, तुम्हें मैसेज भेजा था, उसकी वजह से तुम्हारी बात हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश, फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा?
बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पास के साथ रहना चाहती थी। मैं तुमसे ज्यादा अमीर था, तुम्हारे ज्यादा पैसे थे, और मैं जानती थी कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। नहीं। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना, क्यों कशिश? एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत होगी, यकीन ही नहीं होता। वो इतना संभाल के गाड़ी चलाता था हमेशा, फिर भी। बॉबी, सैम, यार बॉबी का मैसेज आया मेरे पास। बॉबी ने तुम्हें मैसेज किया? ऐसे कैसे हो सकता है पार्थ? पार्थ, बॉबी तुझे कैसे मैसेज कर सकता है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह ही हम सब ने उसके फाइनल राइट्स किए हैं। एक मरा हुआ इंसान तुझे कैसे मैसेज कर सकता है बात? सैम, ये तो बॉबी का मैसेज है। पार्थ, मैसेज पढ़ के तो देख क्या है उसमें। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? एक मैसेज और। यहाँ अंदर कितनी ठंडी और अंधेरा है। पार्थ, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे साथ जरूर कोई घिनौना मजाक कर रहा है। हाँ, जरूर ही ग्रेवयार्ड में बॉबी का फोन किसी के हाथ में लग गया होगा और वही इतना गंदा मजाक कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उस कब्रिस्तान में एक बार फिर से चल के देखना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। तू एक काम कर, तू गाड़ी से आ, मैं बाइक से आता हूँ। माँ का फोन आया, मुझे घर भी जाना है। नहीं तो हम सब चलते हैं। हाँ। नहीं, तुम यहीं रुको, आंटी अंकल का ध्यान रखो। सैम, हम दोनों चलते कब्रिस्तान में।
सैम, सैम ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमने बॉबी का फोन उसकी लाश के साथ दफनाया था। पार्थ, मैंने सोचा था फोन के साथ साथ हमारा सीक्रेट भी मिट्टी में दफन हो गया होगा, लेकिन नहीं। हमें वहां कब्र के पास जाके देखना चाहिए, किसी ने उसका फोन लिया है क्या। पार्थ, यहां तो सब ठीक है। ये बॉबी का फोन जरूर किसी ने हैक किया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तू डर मत, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल यहां से मेरे साथ। चल सैम। पार्थ, मैं तो बहुत थक गया हूं और माँ भी अकेली घर पे इंतजार कर रही होगी। मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं हम लोग। चल सैम, थैंक यू, तूने इतनी हेल्प करी। कल मिलते हैं। तू भी ध्यान रख अपना। बॉबी, कैसे हो सकता है? तू मेरे इतना पास आकर भी मुझसे बिना हाय करे चला गया। ये नहीं हो सकता। सैम बेटा, पानी पी लो। खाना लगा दूं बेटा? नहीं माँ, बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप चिंता मत करो, आप जाके सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। लेकिन बेटा, कल तो मैं घर पर नहीं हूँ। कल मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ पे जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। जो कुछ भी हुआ बस वो सोच सोच के थोड़ा परेशान हूँ। आप जाइए, सो जाइए। ठीक है बेटा, गुड नाइट। पार्थ घर पहुंचाओगे कि नहीं, पूछ लेता हूं।
मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो, यू आर डेड। हेलो, हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? तू ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस पर मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ तेरा दिमाग खराब हो गया? बस यही तरीका है यह सब पता लगाने का। ये सब हो क्या रहा है? पार्थ ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूं। अब इसे खोल के देखूंगा। हेलो पार्थ। सैम, तूने को सुना सैम? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम, किसी ने मेरा नाम लिया सैम। पार्थ ये तू क्या बोल रहा है तू? सैम, किसी ने मेरा नाम लिया सैम। हेलो पार्थ। सैम, ये बॉबी है। बॉबी, मेरा दिमाग खराब मत करो। सैम, इसकी आंखें खुली सैम, और मोबाइल हाथ में है सैम। बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बहुत परेशान कर दिया तूने मेरे को। पार्थ ये तू क्या बोले जा रहा है यार? बॉबी की डेड बॉडी है कॉफिन में। हाँ, मरा पड़ा है। उसका फोन है कॉफिन में। हाँ, उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से सैम। छोड़ फोन, छोड़ बॉबी। उसकी बॉडी से हाथ निकल गया सैम। फेंक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। क्या हो रहा है वहां? तू ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ, पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ, थैंक यू। ये सैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या बात होगी?
ओह सॉरी। कशिश, तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो और तुम इतने घबराए हो क्यों लग रहा सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ, यहाँ तो सब ठीक है। सैम, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज। बॉबी को साथ में मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब, मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था। साहब हो गया। वो ताबूत खोल। साहब कॉफी में नहीं खोलूंगा। बोल रहा ना, खोल ताबूत। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूंगा। इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, खोल। आप इतने बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलोने से। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगा। अरे अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। सुनी, आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम? नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। अभी 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 आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी।
दोनों की डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया। क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूं सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार, प्लीज सर। पार्थ मुझे क्यों छोड़ के चला गया यार? बॉबी, सैम, तुमने हॉस्पिटल से बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो। देखो, तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो। ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं, पार्थ से शादी करना चाहती हूँ। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया। और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो, इस सब को रोकने के लिए ना तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश।
सैम बाहर तो बॉबी की आवाज है। ये मिट्टी यहाँ कैसे आ गई? एक सेल्फी हो जाए। What? सैम सेल्फी हो जाए। क्यों कशिश? क्यों? कौन है? जरा सी आहट होती है। माफ कर दो यार मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बताओ, छोड़ दो। मेरे पास बताओ, बॉबी बात। इतनी रात को किसका मैसेज है? नहीं बॉबी, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसके मैसेज को। मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज बॉबी, प्लीज मुझे मैसेज मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत करो।
सैम का मैसेज है, लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉल जाना होगा। सैम ने मेरे साथ कोई मजाक किया। जरूर उसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से अपनी पार्थ और बॉबी की पिक्चर्स बनाई होगी और मुझे 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 डराने के लिए भेजी होगी। ये ब्रेसलेट तो सैम का है। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके बॉबी के खेल को रोकना होगा। बॉबी, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम मर चुके हो और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ करो, मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर खत्म कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
क्यों कशिश? क्यों? कौन है? कशिश? कौन है? क्यों कशिश? क्यों? क्यों कशिश? मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश? जरा सी आहट होती है। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। सैम और पार्थ ने जो तुम्हें मैसेज भेजा था उसकी वजह से तुम्हारी बात हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पार्थ के साथ रहना चाहती थी। मैं तुमसे ज्यादा अमीर था, तुम्हारे ज्यादा पैसे थे और मैं जानती थी कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। नहीं। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश?